हमारे मुकेश चौधरी है। अरे भाई सब लोग सुन रहे, कमल जी बोलेंगे कुछ ना। साथियों, बारां जिले के जो हालात है वो आप सबके सामने है। बारां जिले में जो गुंडा राज और रावण राज जो चल रहा है, जिससे आम आदमी सुरक्षित नहीं है। प्रमोद जैन भाई और उसके सभी साथियों की जो गुंडागर्दी है वो पहले भी चरम पे थी और आज भी चरम पे है। प्रशासन इन पे कोई कार्रवाई नहीं करता। पहले भी इन लोगों ने कई आम नागरिकों की हत्याओं की साजिश रची, कई आम नागरिकों पर हत्याएं करवाई, कई लोगों पर जानलेवा हमले किए और उनके मुकदमे दर्ज हो गए। वो मुकदमे पेंडिंग है, लेकिन उन पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन मीठी गोली दे देकर नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है और ये पूरे बारां जिले के साथ है। हर आदमी आज असुरक्षा की भावना से घर से निकलता है कि कब उनके साथ क्या बात हो जाए। ये स्थिति गांव-गांव में, बारां शहर में, हर गांव में ये बनी हुई है और लगातार प्रशासन को सूचना देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बारां जिले के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है या हम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? जो इनके खिलाफ राजनीति करे या किसी भी क्षेत्र में आए, व्यापार करे, उनको भरवाने का प्रयास करते हैं। बाया के गुंडों की जो गुंडागर्दी है वो दोबारा जैसे बाया चुनाव जीता वापस उन गुंडों की गुंडागर्दी चालू हो गई। 2 साल से उन पर मुकदमे पेंडिंग है। सभी लोगों ने गाँव-गाँव में मुकदमे दर्ज करवा रखे, लेकिन पुलिस को वो लोग कभी मिलते नहीं है। ये हालात आज वो कहते हैं कि आज इनका घर जल रहा है, कल सबका घर जलेगा। ये स्थिति बारां जिले की बनी हुई है। अगर लोग जागेंगे नहीं, बीच में भी नरेश जी ने जो धरना दिया था उस धरने में मैं इसलिए नहीं आया कि यहाँ की जनता भी ऐसी है, क्योंकि अत्याचार जनता के ऊपर हो रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करने की जगह ऐसे लोगों को ये गुलामी की जो भावना लोगों में आ गई है, इससे निराश होकर कहीं ना कहीं यार आदमी निराश होता जा रहा है। तो अगर जनता को सुरक्षित रहना है, बारां जिले को सुरक्षित रहना है कि आज इनके ऊपर हमला हुआ है, पहले हमारे ऊपर हमला हुआ, आप सबको पता है गाँव-गाँव में हमले हो रहे हैं और ये बारां के बच्चों पर हमले हो रहे हैं। हर नागरिक असुरक्षा की भावना से आज बारां में जीवन यापन को मजबूर है। व्यापारी परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हर वर्ग परेशान है। उसके बावजूद भी सत्ता, सरकार और प्रशासन सब लोग इन कांग्रेस बीजेपी का गठजोड़ और ये सारे गुंडे जो है इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। झूठे मुकदमे नागरिकों पे लगाते हैं और गुंडे जो उठाए गिरे वो सारे के सारे बाजारों में सीना चौड़ा करके घूमते हैं। दारू का अवैध व्यापार ले लो, गली गली में हर चौराहे पर अवैध दारू रात को 8 बजे के बाद बिक्री है। बेचने वाले कौन लोग हैं? वही गुंडे, असामाजिक तत्व हैं जिनसे नागरिकों को खतरा है। सट्टा ले लो, जुआ ले लो, हर गलत काम जो प्रमोद भाई के राज में होते थे आज उसी के आदमी यहाँ के लोगों से मिलके कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को है और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हम लोग कब तक चुप रहे? आज जान का खतरा हर नागरिक को है। बारां के लोगों को जागना पड़ेगा। हम लोग संगठित होकर जब तक इन लोगों का पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, और अब तो प्रशासन बिल्कुल कान खोल कर सुन ले, या तो अब इन गुंडों पर कार्रवाई होगी। मुकदमों में जो लोग जिन्होंने अवैध हथियारों से बारां को अपराध का हब बनाया, जिन लोगों ने बारां के नागरिकों के जीवन को खतरों में डाला, उन पर मुकदमे दर्ज है और वो सब लोग फरार है। और फरार होने के बाद भी बारां में घूमते हैं, चुनावों में प्रचार कर रहे हैं। उनको पुलिस को वो नजर नहीं आता और एक गरीब आदमी रात को अगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जाए तो उसको अंदर कर लिया जाता है। उनको दोनों पक्षों को छोटी छोटी बातों पे उनको कोई को 151 में बंद करते हैं, कोई को किन मुकदमे में बंद करते हैं। लेकिन जो वास्तविक अपराधी है, जिनसे समाज डरा हुआ है, जिनसे बारां के लोग डरे हुए हैं, जो बारां जिले में खतरा बने हुए हैं, वो आराम से घूम रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब या तो पुलिस कार्रवाई करे, प्रशासन मजबूती से कार्रवाई करेगा, या तो ये उनको सुधारेंगे, नहीं तो फिर हम सब लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा। और इसी मजबूती के साथ हम लोग खड़े रहे। अब ये धरना लगातार जारी रहे। 2 साल से चाहे वो विष्णु गर्ग का मामला हो, चाहे ये भाई आगे जो गुंडे नरेश तांत्रिक, सरस शर्मा, जिन लोगों ने बारां के लोगों पर अवैध हथियारों को बारां को हब बनाया, वो सब मुकदमे पेंडिंग है और यही बारां एसपी ऑफिस में पेंडिंग है। ऐसा नहीं है सभी में स्टे मिला हुआ है। तो ये स्टे देने के लिए स्टे इनको मिलता कब है? क्योंकि प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करता। लंबे समय तक ये अदालतों में प्रयास करते रहो कि तुम अपना प्रयास कर लो, स्टे आराम से ले आओ, उसके बाद में कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये लोग मिली भगत से जो बारां को खतरे में डाल रखा है, उस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप लोग गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देना बंद कर दो और राजनेताओं के इशारों पर बारां जिले को अपराध का हब मत बनाओ। बारां जिले में जो भी गुंडागर्दी के काम हो रहे हैं, चाहे वो सट्टा जुआ हो, चाहे वो स्मैक का मामला हो, चाहे अवैध हथियारों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम हर तरह से अब तैयार हैं और प्रशासन को बारां जिले को या तो सुधार की आवश्यकता है, बारां जिले में या तो नागरिकों को संरक्षण प्रदान कर रहे और नहीं तो अपराधियों को जो संरक्षण दे रखा है उसके खिलाफ हमारा मोर्चा खुल के बाजारों में और सड़कों पर लड़ाई लड़ेगा। ये आप सबको 2 साल से मुकदमे पेंडिंग है।
वो सब लोग यहाँ फरार होने के बावजूद भी 12 में आराम से जीवन जी रहे हैं। उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन पर कार्रवाई करो। अवैध हथियारों के, संगठित गिरोह के, हत्याओं के, जानलेवा हमलों के मुकदमे पेंडिंग है। सरकार का गबन कर दिया 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए का, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कभी मंत्री झूठ मूठ बयान दे देते हैं कि भाई हमने रिकवरी निकाल दी, कभी क्या कर दी। एसपी ऑफिस एसपी साहब मीटिंग गोली देते रहते हैं कि टीम ढूंढ रही है। 2-2 साल से अपराधी फरार है, इनको पकड़ोगे कब? कौन सी टीम है हमें तो बताओ जो टीम ढूंढ रही है। सबको तो बाजार में नजर आ रहे हैं, सबको फेसबुकों पे सोशल मीडिया पे लोग नजर आ रहे हैं, पुलिस को नजर नहीं आ रहे। पुलिस को नजर कौन आता है? गरीब किसान, गरीब मजदूर, गरीब लोगों को उठाकर वो लोग पकड़ लेते हैं, उनको मुकदमों में कार्रवाई कर लेते हैं, उनकी पेंडेंसी खत्म कर दी है। पर 2-2 साल से जो लोग फरार होकर, जो मजबूत लोग थे, जो संगठित गिरोह चलाते थे, उन लोगों पर एक भी आज तक एक गिरफ्तारी भी अगर पुलिस ने 2 साल में करी हो तो वो हमको बता दे। और वही लोग, उन्हीं लोगों के संरक्षण में आज ये गुंडागर्दी आगे हो रही है। इन्हीं लोगों ने पहले गोलियां चलाई, बहुत बड़ा में गोलियां चलाई, कई हत्याओं में ये लोग इन्वॉल्व है। कितने लोगों को मरवाएगा 12 का प्रशासन, हमें ये बता दे। या तो ये बता दे या फिर ये बता दे भाई किन किन लोगों को शहीद होना है, क्योंकि इंतजार ही कर रहे। पहले गौरव शर्मा की हत्या हुई, उस पर आप सबको पता है पुलिसवाड़ी में क्या हुआ, मांगरोल में क्या हुआ, अंता में क्या हुआ। जैसे ही आज चुनाव निकले थे, चुनाव जीतने के दिन से प्रमोद भाई के गुंडों की गुंडागर्दी चालू हो गई, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लो, या शहर में लो, या बाजारों में लो। और आज उसी का ये परिणाम है कि उनके इतने हौसले बुलंद है कि जब वो इस तरीके से सार्वजनिक रूप से इस तरह से गाड़ी से हमला कर सकते हैं, तो आम आदमी किस तरीके से जीवन जी रहा होगा। पहले जैसे आम आदमी व्यापारी को फेसबुक पर अगर कोई अपनी समस्या बताता था तो उसको जान से मारने की धमकी देते थे, उनकी दुकानों पर लोग पहुंच जाते थे। वही गुंडे वापस एक्टिव हो गए। और अगर आज ये 12 जिला नहीं सुधरा और जनता नहीं जागेगी तो निश्चित रूप से हर घर में यह आज पहुंचेगी। और सभी लोग जो 12 के नई पीढ़ी है वो असुरक्षित है, किसी पर भी हमला हो सकता है। जो रात के 8 बजे के बाद जो दारू बेचते हैं, कौन लोग है वो? जो छट्टा जुआ चला रहे कौन लोग? सब अपराधी लोग हैं। इन अपराधियों का संरक्षण किसका है? 12 के राजनेताओं का है और ये मिलीजुली गठजोड़ का संरक्षण है। और जो इन बुरे लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, उनके खिलाफ अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो 12 जिले की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, 12 की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वालों को मजबूत करें और इस संघर्ष में साथ दें। क्योंकि ये आज एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे 12 जिले का मामला है, पूरे गाँव का मामला है। गाँव गाँव में लोग परेशान हैं। अगर इसी तरह से परेशानी में रहोगे, गुलामी में जीते रहोगे, तो ये आगे यही पीढ़ियां अपनी इसी तरह से गुलाम होती जाएगी और कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमको मजबूती से, क्योंकि प्रशासन की स्थिति हमने देख ली, 2 साल से हम देख रहे हैं, हम खुद ही थक गए। अब तो ये आस छोड़ दी कि कोई अपराधी पकड़ में आएगा। अब तो ये पता है कि कोई किसान पकड़ में आ सकता है, कोई मजदूर पकड़ में आ सकता है, कोई व्यापारी अगर कुछ जरा सा आपस में गाली गलौज हो जाए मोहल्ले में तो उनको पकड़ के अंदर कर सकते हैं। लेकिन कोई अपराधी ये मजबूत है तो वो पकड़ में नहीं आएगा। वो तो दारू सट्टा चलाएगा, अवैध दारू बेचेगा, जुआ चलाएगा, स्मैक बेचेगा, सारे गलत काम वो करेगा। ये काम है 12 जिले के, ये हालात। और अब तो ऐसे ही कहते रहते धरती दोरारी 12 बीरारी, लेकिन यहाँ की हालत भी यही थी। यहाँ की स्थिति से आज अपन एकजुट था, अपन लोग लड़ रहे हैं। जो लोग अन्याय से वो देख देकर परेशान होकर रहो तो ये लड़ रहे हैं फिर कहीं। तो ये हालात सुधारने पड़ेंगे, लोगों को जागना पड़ेगा। मेरा प्रशासन से निवेदन भी है और मजबूती से मांग है कि अब इन लोगों पर कार्रवाई करते। बहुत टाइम हो गया, वरना 12 जिले में आम नागरिकों की हत्याएं होती रहेगी, अपराध बढ़ेंगे। अपराध, अन्नपूर्णा नगरी को अपराध की नगरी बनाने वाले प्रमोद जैन भाई और यहाँ के नेता जैसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना 12 जिले की पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इस बात में सुधार करें और प्रशासन से जो हमारी मांग है या तो कार्रवाई करेंगे या फिर हम संघर्ष जाएंगे।